समय है कि हम लोग अब परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर चलने के लिए हम लोग आज दो जगहों से बारी बारी पढ़ें। आज का पहला सबक तो अभी पढ़ा गया था, लूका की इंजील 13वां अध्याय और उसकी 18 से लेकर 21वीं आयत तक पढ़ा गया था। अभी हम लोगों ने यीशु मसीह के आगमन की खुशी मनाई थी कि यीशु मसीह संसार में आया, पैदा हुआ और हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से हमको उद्धार दिलाने के लिए वो इस संसार में आया था। एक मिशन लेकर के वो आया था। मिशन मतलब एक मिशन तो सभी समझते होंगे, एक उद्देश्य को लेके, एक पर्पस को लेके आया था कि मैं इस संसार में जाऊंगा और संसार के लोगों का उनके पापों से उद्धार करूंगा, क्योंकि इस संसार के लोग पाप में इस कदर डूब चुके थे कि वो उन पापों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उनके जीवन जो थे वो लगातार पाप में ही व्यतीत हो रहे थे। उनको पता था कि ये गलत काम है, पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतना असहाय पा रहे थे कि जानते बूझते हुए भी पाप करते थे। आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई शराबी है या कोई नशेड़ी है, ड्रग्स लेने वाले हैं, उनको पता है कि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन चाहते हुए भी, जानते हुए भी वो उस चीज को छोड़ नहीं पाते। और यही बात इस संसार में मनुष्यों की थी कि वो जानते हैं कि हम गलत हैं, ये काम हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको वो छोड़ नहीं पा रहे थे। और इस कारण से वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की नजर में पापी बने रहे। तो इसका क्या हल हो सकता है? उसी हल को सोच करके परमेश्वर ने यह व्यवस्था की कि मनुष्य अपने कामों के द्वारा तो ऐसा शुद्ध नहीं हो सकता है कि वो पाप से अलग हो जाए। अपने कामों से, अपने सोच से, अपने विचार से उसमें इतनी शुद्धता नहीं आ सकती। अच्छे से अच्छा इंसान भी, भले से भला इंसान भी, चाहे पादरी हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कहीं ना कहीं उसके विचारों में कुछ कमी, कुछ घटियापन, कुछ खराब बातें दूसरों के प्रति जरूर से आती हैं। और इस विचार को रोक पाना किसी के बस का नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने यह व्यवस्था बनाई कि उन्होंने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा ताकि कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो। हमारा विश्वास हमारे कर्मों से नहीं होता, क्योंकि हम सब पापी हैं। हमारे कामों में कहीं ना कहीं कोई कमी कुछ ऐसी होती है जिसको कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा समझा जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में भेजे गए कि ताकि वो इस संसार में आके हमारे पापों की सजा वो स्वयं भुगत लें। जो सजा हमको मिलनी चाहिए परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में गलत करने के कारण, उस सजा को यीशु मसीह इस संसार में आकर के खुद उठा लें। लेकिन बात यहां पे पूरी नहीं होती कि यीशु मसीह इस संसार में आए, हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया तो हमारा उद्धार हो गया। असल बात यह है कि उनके इस उद्धार के ऊपर, उद्धार के काम के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, यूहन्ना की इंजील 13वां अध्याय, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ, तीसरे अध्याय और 16वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमारा उद्धार जो है वो हमारे कर्मों से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि वो बिल्कुल शुद्ध हों, बिल्कुल साफ हों, बिल्कुल पवित्र हों। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे हमसे गलती होती है, कभी हमारे कामों के द्वारा, कभी हमारे सोचने के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर ने यह व्यवस्था बनाई कि यीशु मसीह को इस संसार में भेजे ताकि हमारे पापों के लिए वो कुर्बान हो।
उसकी बलि चढ़ाई जाए, क्योंकि हम सब पापी हैं। लेकिन इतने से बात नहीं, हमको ये बात भी विश्वास में करना है, विश्वास करना है इस बात पे कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और फिर तीसरे दिन जीवित हो गया और स्वर्ग लोक में अब है परमेश्वर के दाहिने हाथ। जो इन बातों पे विश्वास करेगा, अनुग्रह उसी के ऊपर होगा कि वो पाप करते हुए भी, मतलब ये नहीं कि हम पाप कर रहे हैं तो लगातार पाप अब हम करते जाएं, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पाप को हमें छोड़ना भी है, भरसक जहां तक हमसे प्रयास हो सकता है हमारे जीवन से, हमारे कामों से किसी प्रकार का पाप ना हो, हमारे विचारों से भी किसी प्रकार का पाप ना हो। ये यीशु मसीह के आने का उद्देश्य था और हम लोग इसीलिए यीशु मसीह के जन्मदिन को बहुत उत्सव की तरह मनाते हैं। और जब यीशु मसीह इस संसार में आया उसके बाद हम जानते हैं कि उसने इस संसार में लगभग 3 या 3.5 साल प्रचार का काम किया। 30 सालों तक वो आम इंसानों की तरह इस संसार में रहे। जब उन्होंने प्रचार का काम शुरू किया, उसका जिक्र मत्ती की इंजील 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में देखिए लिखा हुआ है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा हुआ है। उस समय से, किस समय से? जिस समय से उसने प्रचार के काम को शुरू किया तो सबसे पहली बात उसने क्या कही? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सवाल यह उठता है, किन बातों से, किस चीज से हमें मन को फिराना है? उसका भी जवाब यीशु मसीह ने दिया है। लूका की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत में देखें हम क्या लिखा हुआ है। लूका की इंजील 3 अध्याय और उसकी 3 आयत में, वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की रक्षा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। हमें किन चीजों से मन फिराना है? पापों से मन फिराना है। वहां तो मत्ती की इंजील में लिखा था मन फिराओ। किन बातों से मन फिराओ? लूका की इंजील में यह क्लियर है कि हमें अपने पापों से मन फिराना है। सवाल कभी कभी मन में यह आता है कि यह पाप कहां से आ गया जो हमारे जीवन में आ गया, और क्यों ऐसा है कि हम अपने पापों से अपने आप से चाहते हुए भी छुटकारा नहीं पाते। कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर हम उन बातों पे ध्यान दें तो ये बातें हमको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर होना इसलिए हमारे दिमाग में जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि जब डॉक्टर किसी मरीज को देखता है, उसकी बीमारी का इलाज करने से पहले वो उसकी केस हिस्ट्री पूछता है कि इसको क्या क्या परेशानियां हुई, कभी उसकी बीमारी का रूट काज क्या है, मूल कारण क्या है उसकी बीमारी का। जब उसको मूल कारण पता चल जाता है तब उसके बाद वो अपनी दवाओं से उसका ट्रीटमेंट करता है। इसी तरह से हम लोग जो पाप में पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, अगर हम इन बातों को ठीक से हम स्वयं समझ लें, जब हम उनको अगर ठीक से समझ लेंगे तो ये हमको हेल्प करेगा कि हम उन बातों पे ध्यान दें और परमेश्वर की हुजूरी में रहते हुए उन बातों से बचे रहें। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसकी 6 आयत में इसका मूल कारण लिखा हुआ है कि ये पाप किस तरह से इस संसार में आया और संसार में आने के बाद संसार के सारे मनुष्यों के ऊपर इसका प्रभाव बढ़ता चला गया और फैल गया। उत्पत्ति की इंजील 3 अध्याय और 6 आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है,
तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इसके पहले का जो वार्तालाप हव्वा और सर्प के बीच हुआ था उसकी कहानी हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे तो इसमें समय बहुत अधिक लगेगा, तो उसको मैं शॉर्ट में यह बताना चाहता हूं कि जब आदम और हव्वा बागे अदन में थे, जहां परमेश्वर ने उनको बनाने के बाद रखा था, तो वहां पर वो परमेश्वर की नजदीकी में रहते थे। डेविल, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो सर्प के रूप में वहां पे आता है और हव्वा से कहता है कि ये फल क्या तुमको खाने को मना किया है? हव्वा कहती है हाँ, इसको हम मना किया गया है, अगर हम इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। सांप उससे कहता कतई नहीं मरोगे, तुम मरोगे नहीं, बल्कि क्या होगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। पहली बात उसने कहा तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और क्या कहा, तुमको भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। पहली बात मरोगे नहीं, दूसरी बात तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तीसरी बात तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा, और चौथी बात, बहुत बड़ा प्रलोभन उसने दिया, चौथी बात में तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, मतलब तुम्हारा स्टेटस जो है परमेश्वर के बराबर हो जाएगा। इन चार बातों को उसने मनुष्य के दिमाग में बोया, मनुष्य के दिमाग में ये बातें भर दी। भरने का मतलब ये नहीं कि पंप लेकर के उसमें जैसे साइकिल में हवा भरते हैं वैसे भरे, अपनी बातों से उसने कहा। हव्वा ने सुना और उसको लगा अरे ये तो बहुत सही बात कह रहा है, ये तो हमारे फायदे की बात है। और इस बातों को सुन के समझ करके उसने देखा कि उस फल को जो उसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, इसको अगर हम खाएंगे तो मरेंगे नहीं। ये हव्वा को समझ में आई बात। दूसरी बात उसको समझ में आया कि एक फायदा और भी है, हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमारी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि इन आंखों के खुलने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। कितना अच्छा है, अभी तो हम कुछ जानते ही नहीं। जैसे एक छोटा बालक या छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसी स्टेटस में, इसी स्टेट में, इसी अवस्था में आदम और हव्वा थे। अच्छाई क्या है बुराई क्या है उन्हें पता ही नहीं था। शैतान ने प्रलोभन दिया कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुमको ये ज्ञान हो जाएगा कि भला बुरा क्या होता है, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और क्या कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हव्वा को लगा कि ये बातें बहुत सही कह रहा है ये। उसने हव्वा के दिमाग में ये भाव पैदा किया, ये विचार पैदा किया कि परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में चलने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। पहली बात उसको यह समझ में आई जब सर्प ने उससे सारी बातें की। उसने सोचा और सोचने के बाद उसने ये निष्कर्ष निकाला कि परमेश्वर की आज्ञा अगर हम टाल देते हैं या तोड़ देते हैं तो उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो मरेंगे नहीं। सिर्फ उसको यही समझ में आया कि मरना ही जो है वो सबसे बड़ा लॉस है, हमारा नुकसान है। और क्या होगा, उनकी आंखें खुल जाएंगी और वो सब कुछ देखने लगेंगे, भूत भविष्य वर्तमान सब वो देखने लगेंगे। उनसे पहले क्या हुआ था, उनकी सृष्टि कैसे हुई थी, संसार की सृष्टि कैसे हुई थी, वो जान जाएंगे। भविष्य में क्या होगा वो जान जाएंगे। इस समय क्या हो रहा है वो जान जाएंगे। कितनी अच्छी बात है अगर कोई इंसान अगर इस तरह की चीजों, इतनी पावर उसके अंदर आ जाए कि वो भूत के बारे में, मतलब भूतकाल के विषय में, बीते हुए समय के बारे में जान जाए, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में जान जाए, और आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है वो जान जाए, तो ये कितनी बड़ी बात है। और हर इंसान चाहता है कि ऐसी पावर काश हमको भी मिल जाए। हव्वा ने भी कहा ऐसी पावर तो मुझे भी चाहिए। और हव्वा को यह लगा कि मुझे ज्ञान मिल जाएगा,
मैं ज्ञानवान हो जाऊंगी। और सबसे बढ़ के जो उसको प्रलोभन मिला कि मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगी। वो परमेश्वर जिसने हमको सृजा है, जिसने हमको बनाया है, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी नजदीकी में हम रहते हैं, हम उसके बराबर हो जाएंगे। लेकिन इन बातों का परिणाम क्या हुआ, उसको भी हम लोग गौर कर लें। जब हमारे भी दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर ने कुछ नियम बताए हैं, कुछ तरीके बताए हैं, और जब कभी हम उनका उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जैसे आदम हव्वा फल को खाने से, आज्ञा का उल्लंघन करने से परमेश्वर से दूर हो गए थे, ऐसे ही जब हम अगर कोई इस तरह का काम करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और यही कारण है कि उस समय जब आदम और हव्वा को बनाया गया था, मनुष्यों की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं थी, इतने साल जिएंगे ये जो मैंने बनाया है। उस समय कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन आज्ञा उल्लंघन का क्या प्रभाव पड़ा, परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को निर्धारित कर दिया कि अब यह हमेशा हमेशा जीवित नहीं रहेगा। और इसीलिए उस पेड़ को जिसपे अनंत जीवन का जो फल जिसमें लगता था, उस फल को खाने से मना कर दिया और उनको उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया कि ऐसा ना हो कि ये हमेशा का जीवन क्या वो फल खा लें और अपने पापमय जीवन में हमेशा जीवित रहें। जब कभी हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम पाप को, अपने ऊपर दंड को इनवाइट करते हैं, हम दंड को अपने ऊपर बुलाते हैं। फल खाने के बाद उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने क्या देखा भाई, उन्होंने ये देखा कि हम नंगे हैं। उनके अंदर जो वो भोलापन था, जो बालक के अंदर भोलापन होता है, उसको नहीं पता कि मैं नंगा हूं कि कैसा हूं, कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, वो भोलापन। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग के राज को जो कोई बालक के नाई ग्रहण करेगा, स्वर्ग का राज बालकों का ही है। क्यों बालकों का है? क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, वो निरपराध होते हैं, उनके दिमाग में कोई बुरी बात नहीं आती। और परमेश्वर ने मूल रूप पे मनुष्यों को ऐसा ही बनाया था, लेकिन सांप ने इंसान के दिमाग में खुराफात पैदा की। अपने नंगेपन को वो देख सके, और जो उनका भोलापन था, जो निरपराध जीवन था, वो निरपराध नहीं रह गया। आगे भविष्य भी जान लिया उन्होंने। क्या जान लिया? कि अब परमेश्वर के दंड की आज्ञा हम पर होगी, क्योंकि हमने उसका उल्लंघन किया है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ज्ञानवान हो गए, आंखें खुल गईं, सब कुछ देखने लगे, सब कुछ जानने लगे वो। और सब कुछ जान करके उन्होंने ये जाना कि अब हम दंड के भागी होंगे। इसीलिए जब परमेश्वर बागे अदन में आता है और पुकारता है, कहां हो, तो क्या करते हैं वो? डर के छिप जाते हैं। परमेश्वर ने उनसे पूछा, कहां हो? तो आदम कहता है, मैं तेरी आवाज सुनकर के डर गया था, इसलिए छिप गया था, चूंकि मैं नंगा था। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से हमारे अंदर डर पैदा होता है। ये ज्ञान उनको आ गया और इसी खातिर वो जाकर के छिप गए थे।
और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ? जब परमेश्वर ने पूछा तो आदम क्या कहता है? मैंने नहीं खाया फल, मैंने नहीं खाया, मुझे तो हव्वा ने खिला दिया है। हव्वा कहती है मैंने नहीं खाया, मुझे तो सांप ने बहका दिया। और यही कारण है कि आज हम मनुष्य जो हैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। हम भी वैसे ही हैं, कभी अपनी गलती नहीं मानते। ये मेरी नहीं है, उसकी गलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया गड़बड़, उसने किया गड़बड़। अगर मैंने किया भी है तो उसके कहने पे किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये बातें जो हैं, अपनी गलती स्वीकार ना करना, इस कारण हमारे इस समाज में, इस संसार में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। पति पत्नी के बीच समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि हम अपनी गलती को नहीं मानते, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। पति पत्नी पर इल्जाम लगाता है और पत्नी पति पर इल्जाम लगाती है, सास बहू पर इल्जाम लगाती है, बहू सास पर इल्जाम लगाती है, बाप बेटे पे इल्जाम लगाता है, बेटा बाप के ऊपर इल्जाम लगाता है। नहीं, ये पापा ही हैं। ये परिवार में सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम ही लगाते रहते हैं, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। रिश्तेदारों के बीच भी यही समस्या है, फलाने ने किया था, हमने तो नहीं किया, हमारी तो ऐसी भावना भी नहीं थी। इस संसार में, इस समाज में हम लोगों के अंदर, मनुष्य स्वभाव के अंदर यह स्वभाव जो बोया गया है, यह स्वभाव शैतान की ओर से दिमाग में आया था, हमारे विचारों को अशुद्ध कर दिया उसने। यीशु मसीह कह रहे हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्या मन फिराना है? इन बातों को जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ना, इन बातों से हमें मन फिराना है। इन बातों से अगर हम मन फिराएंगे तो क्या होगा? हम स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। स्वर्ग के राज में जाने के लिए हमें इन बातों से मन फिराना है। और भाई आज्ञा उल्लंघन से क्या था? ज्ञानवान हो जाएंगे। ज्ञानवान तो हो गए हैं सच में। आज का मनुष्य जो है, अगर हम देखें तो कितना ज्ञान है उसके पास। वो हवाई जहाज में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह बहुत थोड़े समय में चला जाता है, और तो और चांद पर पहुंच जाता है, मंगल ग्रह पे चला गया। पता आप लोगों को ना, पता तो जरूर होगा, न्यूज में आता रहता है, मंगल तक चला गया। एक से एक बीमारियों का इलाज उसने ढूंढ लिया। ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, खूब ज्ञानवान होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या फायदा कि जब महामारी आती है, कोविड-19 जैसी महामारी आती है, तो कोई बस नहीं चलता उनका ज्ञान फेल हो जाता है। अभी हम कोविड-19 में देख रहे हैं कितने हजारों लाखों लोग मर गए। क्या हम घमंड कर सकते हैं कि हम ज्ञानवान हैं? बीमारी से लोग मर रहे हैं, हम बचा नहीं पा रहे हैं, और हमको घमंड है कि हम ज्ञानवान हैं। ये जो वायरस आया है, हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, ये अपना रूप बदल रहा है। एक तरह के वायरस का इलाज ढूंढ लेते हैं जब ज्ञानी लोग, तब क्या होता है? उसका रूप बदल जाता है, वो एक दूसरे तरह का वायरस बन जाता है, फिर एक तीसरे तरह का हो जाता है। और आज भी दिसंबर 2019 में कोविड-19 की बीमारी इस संसार में दिसंबर के आसपास जो है उसका पता चला था, और 19 के बाद 20 और ये 21, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ये ज्ञानवान लोग ये कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, आज तक इसका कोई परमानेंट हल नहीं ढूंढ पाए। बहुत जगहों पे लॉकडाउन लग चुका है, इंडिया को छोड़ दें, बहुत जगहों पे लॉकडाउन चल रहा है। बहुत जगहों पे नाइट कर्फ्यू इंडिया में शुरू हो चुका है।
तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन जैसे हम लोगों ने पहले 2020 में देखे थे, वो सारे तरह की चीजें जो हैं वो अब फिर से लागू हो रही हैं, फिर से ये सब चीजें हो रही हैं। ये है मनुष्य का ज्ञान। उस फल को खाके ज्ञानवान तो हो गए, ऐसे ज्ञानवान हुए हैं। क्या भला होता कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करते, ज्ञानवान ना होते, उसी मूर्खता में रहते, लेकिन कितने खुशी से रहते, कितने अच्छे ढंग से रहते, परमेश्वर की नजदीकी में रहते, कितने आनंद में रहते। लेकिन हमें तो ज्ञानवान होना था, और आज हमारा ज्ञान यही झलकता है। आज हम बहुत बातों में अपने आप को बहुत ज्ञानी होने को दिखाते हैं। कहीं कोई 4 लोग बैठे होंगे तो वहां पे जब बात होती है तो हर कोई इस बात की होड़ में रहता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि जिससे दूसरों पे यह प्रभाव पड़े कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। अपने ज्ञान को बघारने में लगे रहते हैं। इस ओर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ। इस बात से भी मन फिराना है कि हम जब कहीं कोई बातचीत हो, कहीं लोगों के बीच में हो, तो अपने आप को ज्ञानी ना बताने लगे। 2 बातें, कर्म से, अपने एक्शन से, अपने कामों से इस चीज को जाहिर ना होने दें कि हम बड़े ज्ञानी हैं। और दूसरी बात, अपनी सोच से भी, अपनी सोच में भी यह बात लानी है कि हम ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञानी सिर्फ एक है, ऊपर परमेश्वर बात, उसके अलावा कोई नहीं है जो ज्ञानी है। जब यह भाव उत्पन्न होता है तब क्या होता है, हमारा मन फिर जाता है, उस तरह से फिरता है जैसे यीशु मसीह चाहता था कि अपने पापों से मन फिराओ। ये सब पाप के मूल कारण, ये सब पाप हैं। इस संसार में जितने भी तरह की समस्याएं, परेशानियां, ये पाप हैं, ये इन्हीं बातों से पैदा होती हैं। एक बात और वहां पे हुई थी जिससे हमें अपना मन फिराना है। सांप ने एक बात और कही थी कि तुम हरगिज ना मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। कोई वो चीज, कोई ऐसी चीज जिसको कोई इंसान बनाए तो वो चीज जो उस इंसान ने बनाई है वो उसके बराबर हो जाए। अगर कोई कुम्हार कोई मट्टी की मूर्त बनाता है, मट्टी की मूर्त कुम्हार बनाते हैं या जो कारीगर होते हैं मूर्त बनाने वाले वो बनाते हैं, तो क्या मट्टी की मूर्त उस कुम्हार के बराबर हो सकती है? अपने बनाने वाले के बराबर होगी? नहीं हो सकती है। और यह मूर्खतापूर्ण विचार शैतान ने हव्वा के दिमाग में फिट कर दिया। और यह बात आखिर में कही थी, हम सब जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम कभी भी अपने उस परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकते हैं। हमें इन बातों से मन फिराना है और परमेश्वर के तुल्य होने की बात को लेकर के आज के समय में एक और विचार शैतान ने दिमागों में डाला हुआ है, परमेश्वर तो है ही नहीं। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर तो होता ही नहीं है, परमेश्वर तो है ही नहीं। हमारे मनों में ये पाप पैदा करने की जो बात है, ये बातें हैं। जब हम अपने जीवन को बिताते हैं तो हम इन बातों से सतर्क रहें। हमें फिर करना क्या चाहिए? हमें करना यह चाहिए कि हम पूरी तरह से हम परमेश्वर के अधीन रहें। लूका की इंजील और उसमें जो तीसरी अध्याय की जो तीसरी आयत हम लोगों ने पढ़ी थी, वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेशों में जाकर पापों की क्षमा के लिए, किस लिए? पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के
बपतिस्मे का प्रचार करता रहा। मन फिराव की बात हम समझ गए, पाप को हम समझ गए। ये बपतिस्मा क्या चीज है? बपतिस्मा जब दिया जाता है तो किसी को लेकर के पानी में पूरा पूरा डुबो दिया जाता है और फिर उसको उससे बाहर निकाल लिया जाता है। इसका अर्थ यह है पानी में डूबने का कि हम उन पापों के लिए जो अब तक हम करते रहे, जो गलत विचार हमारे दिमाग में आते रहे, अपने आप को हम बड़ा ज्ञानवान समझते रहे, अपने आप को हम परमेश्वर के बराबर होने की चीज समझते रहे, अपना दोषारोपण करने का जो हमारा प्रवृत्ति थी वो सब हम जो करते रहे, उन बातों के लिए हम मर गए और उस पानी में दफन हो गए। हमारे साथ जब हम पानी में जाते हैं तो हमारे साथ ये तमाम चीजें जो हमारी कमियां कमजोरियां थी वो पानी में दफन हो गई, और जब हम ऊपर निकल के आते हैं तो ये हमारा नया जीवन होता है। हम नए जीवन में आ गए और हम अब पाप फिर नहीं करेंगे। हम अपने विचारों की चौकसी करेंगे। एक्शंस की चौकसी की बात तो बाद में है। सबसे पहली बात क्या है? हम अपने विचारों की चौकसी करेंगे कि हमारे दिमाग में कोई गलत विचार ना आने पाए। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो परमेश्वर के आने का मकसद तब पूरा होगा। तब परमेश्वर के आने का मकसद पूरा होगा कि हम लोग 3 यूहन्ना 3:16 में जो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तब ये बात जाकर के पूरी होती है। परमेश्वर जो इस सुसमाचार को लेकर के इस संसार में आए थे, उस सुसमाचार की बात तब पूरी होती है। हम सब इस बात का ध्यान रखें कि हम कभी भी परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं करेंगे, कोई विचार नहीं आने देंगे। हमको परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा भरोसा करना है, फुल फेथ। कोई अगर मगर नहीं, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं। बहुत बात दिमाग में आती बात नहीं, लेकिन जब ये बात दिमाग में आती है तो तुरंत सतर्क हो जाएं कि ये विचार जो आया है ये शैतान की ओर से आया है। हमें अपने भले बुरे के ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो हमारा ज्ञान है ये अच्छा है, ये वो गलत है, वो गलत है, ये सही है, हमको भरोसा अपने ज्ञान पे नहीं करना चाहिए। परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी चाहिए कि हम क्या करें, कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। जब हम इस बाइबल का अध्ययन करते हैं तो उनके सारे जवाब हमको मिलते जाते हैं। हमें सिर्फ एक ज्ञान को अपने दिमाग में रखना चाहिए, एक बात जो परमेश्वर ने कही थी, तू मुझे छोड़ किसी अन्य की उपासना मत करना। न किसी मूर्त की, खास तौर पे मूर्त के लिए निर्देश दिया गया है। तू किसी मूर्त की या किसी और चीज की इबादत मतलब आराधना ना करना। और एक आज्ञा और दी थी, और वो ये कहा था तुम अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी प्राण, सारी शक्ति से प्रेम रखना। और इसी के समान दूसरी आज्ञा, अब परमेश्वर तो सामने है नहीं, हम परमेश्वर को कैसे प्रेम कर सकते हैं? इस बात को हल बताते हुए यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जो 2 आज्ञा थी, एक आज्ञा थी कि तुम अपने परमेश्वर से सारी शक्ति, सारे प्राण, सारी सामर्थ्य से प्रेम करना। उसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम परमेश्वर से को सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम करते हैं। ये तब होता है। परमेश्वर के तुल्य होने की बात दिमाग में नहीं आनी है, बल्कि उसकी पूरी अधीनता में हमको रहना है। आज प्रभु का संदेश आप लोगों के लिए यही है, इन बातों को हम ध्यान रखें।
आइए हम प्रार्थना करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन जो आपने मेरे माध्यम से अपने लोगों तक पहुँचाया है, होने दिए प्यारे पिता परमेश्वर की इनके दिलों में जम जाए, जड़ पकड़े पिता परमेश्वर, और ये 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला हो सके, ताकि पिता परमेश्वर ये लोग भी आपके चेले बनकर के इस संसार में, इस समाज में जाएं और आपके प्रेम के बारे में लोगों को बता सकें, यीशु मसीह के बलिदान के बारे में लोगों को बता सकें और उद्धार के उस रास्ते को दिखा सकें जिसके लिए आप पिता परमेश्वर चाहते हैं। अपना चेला होने के नाते, अपने बच्चे होने के नाते आप हमसे ये उम्मीद करते हैं पिता परमेश्वर, हम उस उम्मीद पे खरे उतर सकें। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।